हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। तो आइए देखिए, ये द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ पे लिखा है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन में है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, यानी किसी भी बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब ये कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ देखिए, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कितना है? 2। अधिकतम यानी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात होगा। यह बहुपद द्विघात होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यानी 2, ये भी हमको घात देखना है। अगर घात यानी 2 है, अधिकतम यानी घात 2 है, तो वह द्विघात होगा। अब यहाँ x के जगह यानी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x ही होगा। अब यहाँ देखिए, इसका यानी घात 1 है और ये यहाँ यानी ये 2 है, तो इन दोनों में सबसे अधिक यानी 2 है, इसलिए यह जैसे यानी द्विघात होगा। यह द्विघात होगा। द्विघात का यहाँ लिखेंगे, द्विघात द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये जो है द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है। अब इसमें देखिए कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 है, तो इसका शून्यक भी 2 होता है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद पद में 2 शून्यंक होता है, 2 शून्यंक होता है। अब इन दोनों शून्यंक को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। इसका नाम अल्फा है और इसका नाम बीटा है। अब आपने ये देखा कि द्विघात समीकरण में इन 2 शून्यक होता है और उसको अल्फा और जैसे बीटा से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसको शून्यंकों का जैसे योग कहते हैं, क्योंकि अल्फा शून्यक है, बीटा शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग होगा। ये होता है माइनस बी बटे ए। अब यहाँ पर ये जो ए है, इसका मान है बी, जैसो यहां से लिया है। इसको आप अल्फा प्लस बीटा को शून्यंकों का योग कहा जाता है। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा जो है सी बटे ए होता है। इसको शून्यंकों का गुणनफल कहते हैं। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों
का गुणनफल। अब हम लोग जानेंगे कि शून्यंक किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, यानी किसी भी बहुपद को यानी जीरो कर दे, उसे शून्यंक कहते हैं। यानी जैसे अगर यहाँ पर कोई जैसे x प्लस 1 है, इसका जो शून्यंक पूछे ये यानी इसका जो शून्यंक पूछेगा तो क्या करेंगे, यानी जीरो लिखेंगे। x बराबर ये प्लस में है, उधर हो जाएगा -1, यानी ये x जो है इसको कहते हैं चर। इस चर का वह मान जो बहुपद को जीरो कर दे। अब देखिए यहाँ x प्लस 1 है, हमने क्या किया, x के जगह पे -1 को लिखे, तो यहाँ हो गया 1 इधर +1, तो यानी दोनों यानी घटकर होगा यानी 0। तो देखिए ये जो -1 था ये चर का वैसा मान जो इस बहुपद को यानी 0 कर दिया, इसलिए यह शून्यक कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे कि चर क्या है। ये तो देखिए यहाँ पर लिखा है चर, यहाँ लिखा है कि जिसका मान अनिश्चित हो उसे चर कहते हैं, मतलब जिसका मान कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं x y यानी z, जैसे ए बी कुछ भी जैसे हो सकता है। अब यानी बताइए कि ये यहाँ x का मान यानी कितना हो सकता है। x का मान ये 0 भी हो सकता है, जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, या -4 भी हो सकता है। यानी इसका मान जो है सो अनिश्चित है, इसका मान अनिश्चित है, इसीलिए इसीलिए यह क्या है, जैसे चर है। y भी क्या है, चर है। आप यानी कह सकते हैं कि जिसका मान अनिश्चित हो, मतलब जिसका कुछ भी मान हो सकता है, उसे ही चर कहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि ये जैसे अचर किसे कहते हैं। ये तो अब देखिए कि अचर किसे कहते हैं। जिसका मान निश्चित हो उसे उसे अचर कहते हैं, यानी जिसका मान निश्चित हो उसे अचर कहते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं 1 2 3 4 5। अब इन सब का मान हमेशा निश्चित ही होता है। अगर ये 5 है तो 5 कभी 4 ये नहीं हो सकता है, 5 कभी 500 नहीं हो सकता है। इसीलिए यह क्या है, तो इस सब को कहेंगे अचर। अब समझने के लिए यहाँ देखिए x² प्लस 2x प्लस 3 है। अगर इसमें पूछेगा कि चर क्या है, तो ये हमारा x होगा। अगर इसी में बोलेगा कि